11 जून 2026 बेंगलुरु कोटनूर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें अमेरिका बेस्ड क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन द तिमोथी इनिशिएटिव का भी नाम है, क्योंकि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच यानी सिर्फ 6 महीनों में इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1000 ज्यादा अमेरिकी डेबिट कार्ड्स के जरिए भारत में लगभग 95 करोड़ रुपए निकाले और इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जैसे इलाकों में इस्तेमाल हुआ, जहां नक्सलवाद आज भी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। जैसे ही केस सामने आए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और यूएपीए के तहत इसमें शामिल सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि सिर्फ फंडिंग की गड़बड़ी नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। लेकिन ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसे ढेरों केसेस और भी हैं और इसीलिए भारत ने डिसाइड किया हम विदेश से आने वाले पैसों का हिसाब मांगने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे। पर जैसे ही एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 पार्लियामेंट पहुंचा, अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों एक साथ आकर भारत के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि भारत के इस कानून ने वॉशिंगटन से लेकर के वेटिकन तक कई लोगों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। देखिए, एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो तय करता है कि विदेश से भारत में आने वाला पैसा कहां जाएगा, ये किसके पास जाएगा और इसका इस्तेमाल किस काम में होगा। सुनने में एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लगता है, लेकिन असल में भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी और सोवेरेनिटी से जुड़ा हुआ एक कानून है और इसी वजह से इस पर इतना शोर मच रहा है। इसे और आसान भाषा में आप ऐसे समझो, मान लो कि आप किसी एनजीओ को पैसा देते हो, आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर वही पैसा किसी बाहर के देश, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा हो तो सवाल उठता है कि उस पैसे के पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि पैसा सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं आता, पैसे के साथ इन्फ्लुएंस भी आता है, नैरेटिव भी आता है, प्रेशर भी आता है और कई बार एजेंडा भी आता है। इसलिए भारत ने एफसीआरए बनाया ताकि विदेश आने वाले हर बड़े फंड पर नजर रखी जा सके। लेकिन अब भारत इसी एफसीआरए में अमेंडमेंट करने जा रहा है, जिसमें मेन चेंज एसेट के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो जाए या एक्सपायर हो जाए या रिन्यू ना हो तो उसके पास जो फॉरेन मनी से बनी एसेट है वो सीधे एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी, जो गृह मंत्रालय के कंट्रोल में होगी, ताकि कोई भी संस्था अपना लाइसेंस गंवा कर भी उस प्रॉपर्टी को बेनामी तरीके से किसी और मकसद से रिसाइकल ना कर पाए। और ये फैसला अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ सालों में 21,933 एनजीओज का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल या फिर एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस इसे बहुत स्ट्रांग रूल मान रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश भारत के घरेलू कानून पर इतनी ज्यादा चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका में इवेंजेलिकल ग्रुप्स और क्रिश्चियन एडवोकेसी ग्रुप्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है और ट्रम्प एरा में यह इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए जब कुछ बड़े रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने इस कानून पर चिंता जताई तो कई सीनेटर्स और कांग्रेसमैन ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, जहां पूरा नैरेटिव रिलीजियस फ्रीडम की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यूएस में 2026 का मिड टर्म इलेक्शन सिर पर है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इवेंजेलिकल और क्रिश्चियन नेशनलिस्ट उनके मजबूत वोट बैंक है। इसलिए अमेरिका ने नाइजीरिया में बोको हराम और आईएसआईएस से जुड़े गुटों पर जब हमला किया तो खुद ट्रंप ने उसे क्रिसमस गिफ्ट बताया और कहा कि हमला सीधे ईसाइयों की हिफाजत के लिए था। अब वही नैरेटिव डायरेक्टली भारत की तरफ मोड़ा जा रहा है। लेकिन ये कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है, यह हर उस संस्था पर लागू होता है जो विदेश से पैसा लेती है, फिर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या फिर कोई पूरी तरीके से सेक्युलर एनजीओ। अगर कोई हिंदू ट्रस्ट भी विदेश से पैसा लेकर भारत में मंदिर बनाना चाहे तो उस पर भी वही नियम लागू होंगे जो किसी चर्च पर लागू होते हैं। कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन पर यह लागू होगा। इसलिए यूएस का नैरेटिव यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि भारत को पता है 21वीं सेंचुरी में देशों को अनस्टेबल करने के तरीके बदल चुके हैं। पहले सीमाओं पर युद्ध होते थे, आज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, नैरेटिव वॉरफेयर होता है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं और इन सब की शुरुआत अक्सर फंडिंग से होती है। अगर पैसा आता है तो कैंपेन चल सकते हैं, नेटवर्क्स बन सकते हैं, इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है। इसलिए दुनिया के लगभग हर बड़े देश के पास फॉरेन फंडिंग पर किसी न किसी प्रकार का कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, जो अमेरिका, यूरोप, रशिया और चाइना सबके यहाँ पर है। पर भारत जैसे इसे अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात करता है, अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स एक बार फिर से सामने आ जाते हैं। सोचो, अगर कोई विदेशी संगठन अमेरिका में जाकर बिना ट्रांसपेरेंसी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करे तो क्या अमेरिका उसको स्वीकार करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी एफएआरए जैसे कानून चलाता है। लेकिन भारत के लिए क्यों जरूरी है, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, भारत के लिए ये एनजीओ फंडिंग का मामला नहीं है, ये सोवेरेनिटी का मामला है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बन रहा है। ऐसे समय में भारत फॉरेन फंडिंग के ऊपर ज्यादा अकाउंटेबिलिटी चाहता है और शायद यही वजह है कि सरकार इस कानून को और मजबूत करना चाहती है। यानी पूरी कहानी का क्रक्स ये है कि एक तरफ भारत कह रहा है विदेश से पैसा आए लेकिन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, दूसरी तरफ विदेशी समूह कह रहे हैं भारत जो नियम ला रहा है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ये मुद्दा सिर्फ रिलीजन, एनजीओ या पॉलिटिक्स का नहीं है। ये मुद्दा भारत अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए विदेशों से आने वाले पैसों पर कंट्रोल और निगरानी के लिए कर रहा है। और आने वाले समय में एफसीआरए अमेंडमेंट भारत की सोवेरेनिटी और फॉरेन इन्फ्लुएंस को कम करने वाला एक सॉलिड कानून बनेगा जिसकी जरूरत पूरा भारत महसूस कर रहा है। आप इस पर क्या सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।